जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रितु आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल यदुवंशी सक्सेस पॉइंट में। आर्मी अग्निवीर 2027 की तैयारी को और जबरदस्त और साथ ही साथ एक सही दिशा में सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए जीके जीएस की एक और नई क्लास लेकर तैयार हैं और जिसके अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स यानी 2022 से लेकर 2026 तक अब तक के एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हुए हैं उन्हीं सभी क्वेश्चंस की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास लेकर मैं तैयार हूं, जिसके अंदर एक एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन क्वेश्चन है। तो ध्यान से आपने एक एक क्वेश्चन को समझना है, साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए, एक एक क्वेश्चन को साथ में लिखते चलिए ताकि लास्ट समय पे आपके पास रिवीजन के लिए आपके प्रॉपर नोट्स हों। इसके साथ ही जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं आपके पास तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके साथ ही हमारी sscgkgs.com वेबसाइट है, जिसके ऊपर जितना भी कंटेंट मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से कराऊंगी उस सारे को आप अपने टेस्ट के रूप में अपनी एक्यूरेसी को जांचने के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं sscgkgs.com वेबसाइट पर, जिसके अंदर आपको ओरिजिनल पेपर के तो मॉक टेस्ट हमने प्रोवाइड करवाए हैं। इसके साथ ही जो गोल्डन कंटेंट है जिससे आपके यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन हो सके, वो सारी चीजें भी आपको मॉक टेस्ट के रूप में मिलेंगी sscgkgs.com वेबसाइट पर। साथ ही आपको यहाँ पर मिलेगा आपको जीके जीएस के नोट्स, इसके साथ ही करंट अफेयर के नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप अपनी तैयारी है उसको 100% पक्का कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज की इस जबरदस्त सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्वेश्चन आपसे पहला पूछा गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, आपको इसके बारे में बताना है। तो इस बात को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि जब आपसे पूछा भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो वो रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत के फर्स्ट यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति तो वो कौन रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे हैं। इस बात को भी आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। जबकि पहले मुस्लिम यदि आपसे बेटा यहाँ पे राष्ट्रपति पूछा जाए तो वो कौन रहे हैं, जाकिर हुसैन रहे हैं। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका शासनकाल 26 जनवरी 1950 से लेके, लिख लीजिएगा, 26 जनवरी 1950 से इनका शासनकाल स्टार्ट हुआ था और साथ ही साथ यहाँ पर बेटा 1962 13 मई 1962 तक इनका शासनकाल रहा है। इस बात को भी आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है चिपको आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था, आपको इसके बारे में बताना है। तो चिपको आंदोलन जो 1973 के अंदर उत्तराखंड में हुआ था और जो मुख्य रूप से यहाँ पर बेटा वनों के संरक्षण के लिए साथ ही साथ वृक्षों के संरक्षण के लिए था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके यदि आपसे प्रमुख यहाँ पे नेता पूछ लिए जाएं तो प्रमुख नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे ना। सुंदरलाल बहुगुणा क्या है, सुंदर लाल बहुगुणा इसके प्रमुख नेता थे। इस बात को भी आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। यदि आपको मिलता ऊपरा यहाँ पे ऊपरी सदन तो आप ऊपरी सदन के साथ चले जाते, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको पजल करने के लिए दिया है राज्यों की परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है द सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं काफी बार करवा चुकी हूँ कि सरदार सरोवर बांध जो यहाँ पर बेटा एक तरह से नर्मदा नदी है, जिसे हम गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं और जिसी के ऊपर क्या है, सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही आपके बेटा तैयारी को यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से तो हम 100% एग्जाम ओरिएंटेड लेके चलने लग रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन से आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक रहेगी और वही चूक आपकी पूरी होती है यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज पढ़कर, यानी कि आपकी जीके जीएस रीजनिंग मैथ हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल टॉपिक वाइज डीपली यहाँ पर जितना एग्जाम्स के अंदर गहराई से आपसे यहाँ पे आर्मी अग्निवीर में अब तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के एनालिसिस के आधार पर डेली आपके शाम को यहाँ पे
6:30 बजे मैं यूट्यूब के ऊपर तो क्लासेस लेके आ रही हूँ। इसके साथ ही पूरा टॉपिक वाइज यहाँ पर बेटा आप लोगों को सब पूरा बैच कंप्लीट करवाया गया हमारी YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, उन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर उन टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है जहां से एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो बच्चे अभी तक बैच के साथ नहीं जुड़े हैं, अभी सोच रहे हैं कि तैयारी तो करनी है, बैच तो लेना है, लेकिन अभी तो समय बचा हुआ है बेटा, वही बात है कि पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बेटा आप लोगों के पास समय है, तब आप सोच रहे हो अभी समय बहुत ज्यादा है, लेकिन समय तो मुट्ठी में बंद रेत की तरह है, कब यहाँ पे हाथ से निकल जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो जो बच्चा 2027 के अंदर अपनी वर्दी को 100% पक्का करना चाहते हैं, आज ही YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बैच के साथ जुड़कर अपने माँ बाप के सपने को 100% सिलेक्शन के अंदर बदल के दिखाइए। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो 9050800344 पर आप कॉल या मैसेज करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो गुलाबी शहर के नाम से हम जयपुर को जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब यहाँ पे बेटा प्रिंस ऑफ वेल्स, क्या है, प्रिंस ऑफ वेल्स जब यहाँ पे भारत आया था, उस टाइम पर जयपुर को पूरा पिंक यहाँ पे रंग से दिया गया था 1876 के अंदर उसके स्वागत में। इसीलिए यहाँ पे बेटा जो गुलाबी रंग है उसको हम क्या मानते हैं, स्वागत का प्रतीक भी मानते हैं। इस बात को भी आप सभी ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनेगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, आपको इसके बारे में बताना है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी। इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान रखें, ठीक है ना। कब की गई थी, 1905 में। इस बात को आप सभी बच्चों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना का विशेष बल है जो मुख्यतः किसके लिए तैनात किया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो राष्ट्रीय राइफल्स जो भारतीय सेना का एक विशेष बल है, जो यहाँ पर बेटा आतंकवादी रोधी अभियान यानी कि आतंकवादियों को रोकने के लिए यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, राष्ट्रीय राइफल भारतीय सेना का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, आपको इसके बारे में बताना है। साथ ही जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं आपके पास तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप समय से क्लासेस के अंदर पहुंचे और अपनी तैयारी है उसको 100% पक्का कर सके। समय ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे आपकी ये बेहतरीन क्लास रहने वाली है, जिसमें 100% आर्मी अग्निवीर 2027 को तो हमने टारगेट किया है। इसके साथ ही जो बच्चे टी एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सके। और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1954 में भारत रत्न पाने वाले तीन व्यक्तियों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था, आपको इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप सभी बच्चे जानते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो 1954 के अंदर स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर पहला यहाँ पे पुरस्कार मिला था किसको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। सेकंड नंबर पर मिला था सी राजगोपालाचार्य को और थर्ड नंबर पर सीवी रमन को दिया गया था। यानी इन तीनों को मिला यहाँ पे किसमें था, 1954 के अंदर ही दिया गया था। और जिसके अंदर यहाँ पे शामिल नहीं थे कौन, ऑप्शन नंबर सी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें 1955 में यहाँ पे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है,
सरदार पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि सरदार पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गुजरात के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका उद्घाटन 2018 के अंदर किया गया था और साथ ही साथ यहाँ पे इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इस बात को भी आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लाल किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? आपको इसके बारे में बताना है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि शाहजहां के द्वारा लाल किले का निर्माण करवाया गया था। इसके साथ ही शाहजहां को ही वास्तुकला का यहाँ पे शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे ना। यहाँ पे गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, तो वो किसका है? याद रखिएगा शाहजहां का है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और साथ ही साथ सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। भाई तुम्हारे कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है ना, तुम्हारा फीडबैक मुझे पता ही नहीं चलने लग रहा। अरे माना तुम आलसी हो, लेकिन इतने भी आलसी मत हो कि किसी की मेहनत के लिए तुम एक कमेंट ना कर पाओ। ये तो बात बहुत गलत है भाई। तुम्हारा एक यहाँ पे कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का यहाँ पे 100% डोज बनता है और तुम लोग कमेंट करने में यार इतनी कंजूसी करते हो। फिर ये सोचते हैं पता नहीं इन बच्चों के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, ये मेहनत सही दिशा में भी है या नहीं। लेकिन जब तुम्हारा कमेंट आता है, आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है, आप हमें मोटिवेट करते हैं, तो हम दुगनी यहाँ पे स्पीड के साथ, दुगने मोटिवेशन के साथ, दुगने यहाँ पर बेटा जोश के साथ आप लोगों के लिए फिर से मेहनत करने को तैयार हो जाते हैं। तो कमेंट करने में बिल्कुल कोताही मत किया करो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा है भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य को राइस बॉल ऑफ इंडिया यानी धान का कटोरा कहा जाता है? तो धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? आपको इसके बारे में बताना है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि विंबलडन चैंपियनशिप आपकी टेनिस से रिलेट करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपको इसके बारे में बताना है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी होती है जांग की हड्डी, और जो कौन सी है? फीमर नाम की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 के अंदर, और जिसमें ही नारा दिया था करो या मरो का, ठीक है ना। करो या मरो का नारा आपसे पूछ लिया जाए, डू और डाई का नारा यहाँ पे बेटा महात्मा गांधी के द्वारा कब दिया गया था? तो 1942 के अंदर, जब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन चलने लग रहा था, उस टाइम पर डू और डाई का नारा दिया गया था। इसको आपने याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, हिंद महासागर का कौन सा द्वीप राष्ट्र भारत के सबसे निकट है? आपको इसके बारे में बताना है। तो हिंद महासागर का जो आपका बेटा यहाँ पे श्रीलंका द्वीप है, जो भारत के सबसे निकट है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि मेक इन इंडिया पहल किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? आपको इसके बारे में बताना है। तो मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कब, तो 24 सितंबर 2014 को। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है ना। 24 नहीं 25, ठीक है। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत के पहले उपग्रह का नाम बेटा आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे अप्रैल
1975 के अंदर लॉन्च किया गया था और किसकी सहायता से? सहायता यहाँ पे ली गई थी सोवियत रूस की, ठीक है ना, सोवियत संघ कह दीजिए या फिर आप अब वर्तमान में इसे हम रूस के नाम से जानते हैं। रूस के सहयोग से यहाँ पे क्या किया गया था बेटा? भारत का पहला यहाँ पर उपग्रह है उसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, यदि डेट भी पूछ ली जाए तो 19 अप्रैल 1975 को, इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे कि भारतीय वायुसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। यदि आपसे पूछा जाए भारतीय थल सेना दिवस या आर्मी डे, तो वो बनाया जाता है 15 जनवरी को, जबकि यहाँ पर बेटा नौसेना दिवस बनाया जाता है कब? यहाँ पर 4 दिसंबर को। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। और साथ ही साथ गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को मनाया जाता है, इस बात को भी आप सभी बच्चों ने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर सभी बच्चे फोकस कीजिएगा कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की थी, आपको इसके बारे में बताना है। तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी बेटा नई दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा पंचशील समझौता 1954 में भारत और किस देश के बीच हुआ था, आपको इसके बारे में बताना है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि 1954 के अंदर जो पंचशील समझौता है, यानी कि 5 यहाँ पे समझौते उसके अंदर हुए थे, जो 1954 में भारत और चीन के बीच में हुआ था, और जिसके अंदर ये भी एक समझौता था कि कोई भी देश यहाँ पर दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन चीन तो यहाँ पे चीन है, ठीक है ना, उसको तो यहाँ पे खुरापात सूझती रहती है। और 1962 के अंदर सबसे पहला आक्रमण चीन के द्वारा ही किया गया था, इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि राजघाट स्मारक किस नेता को समर्पित है, आपको इसके बारे में बताना है। साथ ही जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको हमारी क्लासेस अच्छे लगने लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं आपके पास तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी उसको जबरदस्त तरीके से पूरा कर सके। प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस मैं यूट्यूब के माध्यम से लेकर आती हूँ। इन क्लासेस का तो आपने पूरा फायदा उठाना ही है। इसके साथ ही YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों को बेटा कंप्लीट सिलेक्शन बैच भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आज ही बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी है वहां से भी पक्की करें। और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राजघाट स्मारक है जो रिलेट करता है बेटा महात्मा गांधी के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस ऐतिहासिक संरचना से दिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ पे सारनाथ के अशोक स्तंभ के जो सिंह शीर्ष प्रतिमा है उसको लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत का जो ऐतिहासिक राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ स्तंभ है, और जिसके अंदर जो शेर लगे हुए हैं, ठीक है ना, उसी को यहाँ पे प्रतीक के रूप में लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सतरिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इस बात को आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि सतरिया नृत्य शैली असम राज्य से रिलेट करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मोहिनीअट्टम यदि आपसे पूछ ली जाए तो मोहिनीअट्टम आपके बेटा केरल से रिलेट करती है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका मणिपुर से रिलेट करता है, इस बात को भी आपने याद रखना है। और ओडिसी आपका बेटा रिलेट करता है किसके साथ? यहाँ पे उड़ीसा के साथ, इस बात को भी आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है, आपको इसके बारे में बताना है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम या फिर श्वेत क्रांति, यहाँ पे व्हाइट रेवोल्यूशन है, वो रिलेट करता है बेटा मिल्क और डेयरी प्रोडक्शन से। यानी कि यहाँ पे जो डेयरी उत्पाद हैं जिसके अंदर दूध आता है, चीज आता है, मक्खन आता है, दही आता है,
पनीर आता है। ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे श्वेत क्रांति यानी कि आपका ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम से रिलेट करती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन है जिनके द्वारा ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है वुल्लर झील। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। आधार कार्ड किस प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है? तो आधार कार्ड बेटा आपकी UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय सेना में कर्नल से वरिष्ठ रैंक कौन सा है? आपको इसके बारे में बताना है। तो इस बात को याद रखिएगा कि भारतीय सेना में कर्नल से जो वरिष्ठ रैंक है वो आपका ब्रिगेडियर का होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों ने याद रखना है कि भारतीय सेना की जो रैंक क्रम है उसमें सबसे पहले आता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर किससे वरिष्ठ होता है? कर्नल से। जबकि मेजर है वो लेफ्टिनेंट कर्नल, और यहाँ पे बेटा कैप्टन इससे क्या होते हैं? कनिष्ठ रैंक होते हैं। इस बात को भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? आपको इसके बारे में बताना है। तो भारतीय संविधान को यहाँ पे बेटा बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, और जिसके बाद में इसको स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूर्ण जो स्वीकृति है, ठीक है ना, अंगीकृत अलग चीज होता है, स्वीकृत जो किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि इसको आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी थी। इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। जबकि यहाँ पे बेटा रेशम, चंदन, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वो है कर्नाटक। इसके साथ ही धान, पटसन और जूट का आपसे यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ लिया जाए तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर स्पाइसेस यानी मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपसे पूछा जाए तो वो है आपका केरल। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मलक्का जलडमरू मध्य किन 2 जल क्षेत्रों को जोड़ता है? आपको इसके बारे में बताना है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि मलक्का जलडमरू मध्य है जो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपकी खड़कवासला पुणे के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। भारत में हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित है? आपको इसके बारे में बताना है। तो हरित क्रांति जो 1960 के अंदर यहाँ पे बेटा स्टार्ट की गई थी, उस टाइम पे भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्या थी वो थी खाद्यान्न को लेकर। क्यों? 1947 के अंदर भारत आजाद हुआ था, और भारत आजाद होने के बाद में बेटा आप लोगों को पता है, मान लीजिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको दूं, यदि आप लोगों के परिवार पहले यहाँ पे इकट्ठे थे, पूरी यहाँ पे एक बड़ी फैमिली थी, फिर बाद में परिवार को बांट दिया जाता है। परिवार बांटने के बाद में सबसे बड़ी समस्या जो स्टार्टिंग में आती है वो खाने पीने रहने को ही लेकर आती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से 1947 तक भारत यहाँ पे गुलाम रहा। उसके बाद में आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद में सबसे बड़ी जो समस्या उस टाइम पे सरकार फेस करने लग रही थी वो खाद्यान्न फसलों से संबंधित थी, और जिसी को लेकर यहाँ पे बेटा हरित क्रांति गेहूं और चावल से मुख्य रूप से यहाँ पे रिलेट करती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपका गेहूं और चावल दोनों है, लेकिन ऑप्शंस में चावल और गेहूं दिए गए हैं तो उसमें आप गेहूं के साथ जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही भारत में हरित क्रांति का जनक यदि आपसे पूछ लिया जाए तो MS स्वामीनाथन है। इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। और विश्व में पूछ लिया जाए तो नॉर्मन बरलोग हैं। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो भारत में राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। जबकि यहाँ पर बेटा राष्ट्रीय गीत
वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो 2023 के अंदर जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे कि किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? आपको इसके बारे में बताना है। साथ ही जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं आपके पास तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है ना। इसके साथ ही आप सभी बच्चे यहाँ पर सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आज की क्लास आप सबको कैसी लगी, और साथ ही साथ आप लोगों ने बेटा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर करना है, ताकि वो भी इस क्लास का 100% फायदा उठाकर अपनी तैयारी उसको जबरदस्त तरीके से पूरा कर सकें। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, INS विक्रांत भारत का स्वदेशी निर्मित कौन सा पोत है? तो INS विक्रांत भारत का एक विमान वाहक पोत, यानी कि यहाँ पर बेटा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कारगिल युद्ध हुआ था बेटा 1999 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। इस बात को भी आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक अन्य राज्यों के साथ सीमा साझी करता है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसकी यहाँ पर 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझी करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन से राज्य हैं, तो इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन सभी के साथ वो अपनी सीमा साझी कर रहा है। इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा कि भाखड़ा नंगल बांध आपका रिलेट करता है सतलुज नदी से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध बौद्ध स्थल सांची स्तूप आपका बेटा मध्य प्रदेश में रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, रमन प्रभाव की खोज किस भारतीय वैज्ञानिक ने की थी? तो रमन इफेक्ट, जिसके लिए सीवी रमन को 1930 में यहाँ पर बेटा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1954 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर यानी कि चंडीगढ़ हरियाणा के अंदर स्थित है। इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है ना। तो भाई ये थी आज की आपकी ओवरऑल क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे। जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं आपके पास तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके साथ ही YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन पर आर्मी अग्निवीर 2027 के लिए आपकी बेटा बैचेस यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो जो बच्चे अभी तक सोच रहे हैं, काम नहीं करना स्टार्ट किया है, तो बेटा आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें, बैच परचेज करें और टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को कंप्लीट करना स्टार्ट करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।